नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रे के 10वें दिन सुनी जाने वाली माँ कमला देवी की कथा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 10वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ कमला देवी की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ कमला देवी की व्रत कथा। माँ कमला देवी 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये 10वीं महाविद्या है। माँ कमला देवी को शक्ति की प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कमला देवी को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। माँ कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं और माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है और माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनके गर्भ में पल रही संतान का पालन पोषण करती हैं। माँ कमला की पूजा के लाभ। शास्त्रों में महाविद्या माँ कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना गया है कि माँ कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान शांति को प्रदान करने वाला है और माँ कमला प्रसिद्ध भाग्य और धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी कहा जाता है। अब आप जानिए माँ कमला की कथा। यह कथा बहुत रोचक है जो भगवान शिव की उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। माँ कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनका विवाह हो जाने के कारण उनसे रुष्ट थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया और केवल भगवान शिव और माता सती को ही इस विशाल यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे लेकिन माता सती इस बात से वंचित थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात बताई। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के
यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। माता सती अकेले ही उस यज्ञ में जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। सती द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम रूप माँ कमला देवी का ही था। महारानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी माता का रूप आता है। इस प्रकार माता सती ने भगवान शिव को अपनी 10 महाविद्याओं के रूप में दर्शन दिए और उन्हें अपनी ताकत के बारे में बताना चाहा। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और बेसन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन अपनी क्षमता अनुसार भक्ति भाव से दान करे तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।